डिफरेंस वहाँ के लोगों में आया ना। और आप कश्मीर में जाएंगे ना, आपको कश्मीर के लोग ही कहेंगे कि हमने पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें अलग मुल्क चाहिए। डेफिनेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? आप सुनाइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम G20 की बात करते हैं जो कि श्रीनगर में होने वाली थी कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान ने स्टांस लिया कि हम उसको अटेंड नहीं करेंगे। अगर बाकी मुस्लिम ममालिक की बात की जाए तो सारे के सारे G20 मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। आपके ख्याल में जो मुस्लिम ममालिक है उसको पाकिस्तान का स्टांस लेना चाहिए या जाना चाहिए मीटिंग अटेंड करने के लिए? इफ़ यू आस्क मी तो ये बताएं G20 है क्या? G20 एक ऐसी मीटिंग है जहाँ पर ऐसी जो सारी कंट्रीज हैं कोलैबोरेट करती हैं जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होती हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान वैसे भी G20 का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी उसको इनवाइट किया गया वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद वो रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि ये जो मीटिंग है कश्मीर में रखवा दी गई है? आई थिंक इसने पाकिस्तान में एक वो बड़ा शेर चलता है कि बादशाहों में बैठने से बेहतर है बंदा फ़कीरों में बैठे नवाब बनकर। तो शायद पाकिस्तान नवाब बन के बैठना चाहता होगा अपने जैसे लोगों में। दैट्स वाई पाकिस्तान ने रिजेक्ट कहना चाहूँगा कि कश्मीर का जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ था उसको कहीं पर भी कंसिडर नहीं किया गया, और WHO भी बस इस चीज़ में हम करारदादें पास करती रही हैं और उसने कुछ किया नहीं है। तो पाकिस्तान की नाराज़गी इस सूरत में ही बनती है कि जब हम लोगों ने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा कंसिडर किया था, उसको पाकिस्तान का हिस्सा ना समझ के जब इंडिया के हिस्से में आपने भेजा है, वो चीज़ हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये मीटिंग हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये चीज़ हमारे लिए काबिल कबूल क्यों नहीं है? देखिए पहले पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत पीछे है। डेवलपमेंट कहाँ पर हो रही है? नज़र आ रही है डेवलपमेंट? यस आ रही है। पाकिस्तान जमान पार्क, वो डेवलपमेंट है? हाँ जी, यहाँ पर रोड्स बन रही है, डेवलपमेंट है? जमान पार्क बन तो गया इतना बड़ा, तो उसका क्या करें? इकोनॉमिकली कहाँ पर है हम लोग? इकोनॉमिकली पाकिस्तान ठीक है, स्टेबल नहीं है, लेकिन एक कौम किस चीज़ पर स्टैंड करती है? कौम अपनी आवाम पर और अपनी खुददारी पर स्टैंड करती है। अगर आपकी खुददारी को हम लोग कोई भी मुल्क कंसिडर नहीं करेगा, आप किसी दूसरे मुल्क को किस तरह कंसिडर कर सकते हो? आपका स्टांस कहीं से भी कंसिडर किया ही नहीं गया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, कश्मीर उसका हिस्सा है। आपने उस चीज़ को माना ही नहीं है, ना WHO ने माना, ना इंडिया ने माना, ना एशिया ने माना। तो पाकिस्तान किस वजह से उनको ज्वाइन करे? अगर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये उनका इशू नहीं। चलिए मेरा अगला सवाल ये है कि जहाँ पर अगर हम हिना रबानी की बात करें, उन्होंने कहा कि जो कश्मीर का मसला है वो बायलैटरल नहीं है, ठीक है, हम उसको UN में डिस्कस कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन जब भी हम इंडिया जाते हैं, जैसे कि बिलावल भुट्टो ने विजिट किया इंडिया को, हमने पहला मुद्दा ही कश्मीर का उठाया। क्यों उठाया वहाँ जाकर? देखिए, सबसे पहले हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ में तरक्की करनी है, कुछ शुरू करना चाह रहे, चेंज करना है, वो अपने से शुरू करें। हमारे सबसे क्लोजेस्ट टाइम कौन था? इंडिया था। हमने उनको ये चीज़ बतानी है कि हमारे लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो कश्मीर की आवाम है, कश्मीर के लोग हैं, वो हमारे हैं। वो जगह वो पाकिस्तान के लिए जन्नत है, पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर वो इंडिया में ये चीज़ बोलेंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई ही इज़ ब्रेव इनफ, चाहे उसके बारे में हम कुछ भी कहते हैं, ही इज़ ब्रेव इनफ कि उसने एक दुश्मन मुल्क में जाके जिनके साथ उनकी थोड़ी सी भी नहीं बनती, वहाँ पे जाके वो ये वाली बात कर रहे हैं कि भाई कश्मीर हमारा है और हम उसे हासिल करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जितनी भी मुस्लिम ममालिक हैं इस वक्त, टर्की की बात कर लें, सऊदीया की बात कर लें, दुबई वगैरह की बात कर लें, सारे के सारे इस वक्त रिजेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के स्टांस को कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, इसको G20 अटेंड करनी चाहिए। तो जो मुस्लिम ममालिक अटेंड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं अटेंड करके? देखिए, हर कौम का, हर कंट्री का, हर कौम का एक अपना मौक़िफ़ होता है। उनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होगा तो वो उसको अटेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट कश्मीर था। उसने ये चीज़ शो की है कि भाई कश्मीर जब तक हमारे, मतलब आप लोग कश्मीर, आप मुझे क्या दिखाना चाह रहे हो कि भाई मेरा मौक़िफ़ कुछ भी नहीं रखता? अगर आप लोग ये दिखाना चाहते चलें, आप भी यूथ है, मेरा आपसे सवाल है कि हम कश्मीर की बात तब करते हैं जब 5 मई आता है, यौम यकजहती, पूरा साल कश्मीर याद आता है। यस आते हैं? क्या किया है कश्मीर के लिए? चलें, लेकिन हाँ देखिए ये काम तो आप बताएं कश्मीर के लिए क्या किया? हम कश्मीर गए थे, आज़ाद कश्मीर या जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर भी गया था, आज़ाद कश्मीर भी गया। क्या डिफरेंस नज़र आया आज़ाद और जम्मू में? डिफरेंस वहाँ के लोगों में आया ना। और आप कश्मीर में जाएंगे ना, आपको कश्मीर के लोग ही कहेंगे कि हमने पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें अलग मुल्क चाहिए। तो डेफिनेटली मेरा मुद्दा इस बात करने का ये है कि हम किस बिना पर कह रहे हैं कि G20 की मीटिंग श्रीनगर में क्यों रखवाई गई है, हमने वहाँ पर नहीं जाना, जबकि कश्मीरी कहते हैं कि हमें एक अलग स्टेट बना दिया जाए, ना इंडिया के साथ जाना चाहते हैं ना पाकिस्तान। फिर हम क्यों बार बार किताबों में पढ़ के, हमारी हुकूमत तब हमें ये जज्बा दिलाती है जब उनको खुद कोई मफाद होता है। तो हम यूथ हैं, हम सेंसिबल हैं, हमें खुद स्टांस लेना चाहिए। एक मिनट, आपने न्यूज़ देखी होगी जम्मू कश्मीर की, वहाँ वो किसका झंडा लगाते हैं? पाकिस्तान का लाते ना। एक मुसलमान को होते हुए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो हमसे हेल्प मांग रहे हैं तो हम उनकी मदद करें। हमने किया मदद कभी? हम इनका एक आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि अभी आप खुद ही कह रही हैं पाकिस्तान इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अभी पाकिस्तान कोई कर लेता है तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। एक किस्म का इजराइल, ऑस्ट्रेलिया सारे उनके साथ ही, अमेरिका, इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने पहले अभी सिर्फ आवाज़ उठाई है, अभी आवाज़ उठाएंगे तो कुछ बनेगा। अगर हम उनकी बात मानी जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है।
आप कोई लास्ट मैसेज आप कन्वे करना चाहिए इस G20 की मीटिंग को लेकर कि पाकिस्तान को वाकई में ही मजबूत कदम रहना चाहिए कि हम नहीं जाएंगे चाहे कुछ जो कुछ मर्जी हो जाए? मैं बस आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप मर्द वो होता है, बंदा इंसान वो होता है जो अपनी ज़ुबान का पक्का हो। पाकिस्तान इस पर खड़ा रहे और वी आर स्टैंडिंग विद इट, कॉज भाई अगर आप कोई चीज़ को कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा, आप किसी और को क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि जो जैसे उसके साथ वैसा रहा जाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इफ्तिखार। इफ्तिखार, क्या करते हो आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ का स्टूडेंट आप। चले, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर G20 मीटिंग की बात की जाए जो कि श्रीनगर में हो रही है एंड कश्मीर की वजह से पाकिस्तान कह रहा है कि हमने वहाँ पर नहीं जाना और हमें जाना भी नहीं चाहिए, अगर मुस्लिम ममालिकों की बात की जाए जैसे सऊदीया या तुर्की की बात की जाए तो वो पाकिस्तान के इस फैसले को रद्द करके उस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं जो कि अगले हफ्ते होने वाली है। आपको क्या लगता है कि हर मुल्क पाकिस्तान से पीछे क्यों हटता जा रहा है, स्पेशली मुस्लिम ममालिक जो उनसे हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं तो हमारे यहाँ यूनिटी नहीं है, क्योंकि OIC हमारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है और उसको हम सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन UN के बाद उसको हम मानते हैं। तो एक तो ये है कि एक ही हमारे पास फॉरम है जो फेल होता जा रहा है। सेकेंडली ये बात कि अब 21st सेंचुरी में ना स्टेट्स जो है अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना चाह रही हैं। अब नेशनल इंटरेस्ट पर बात करने के लिए ये है कि इसलिए वो ये चाहती हैं कि अगर हम किसी मसले में पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम मसलों में पढ़कर हमारे अपने जो है ना नुकसानात होंगे। तो और सेकेंडली हम कश्मीर की वजह से इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि कश्मीर भी तो एक हमारा प्रॉब्लम है जो हमारे इंडिपेंडेंस से स्टार्ट होता है। इंडिपेंडेंस से हम जिसको मतलब जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम कश्मीर में जो मीटिंग हो रही है वो अटेंड नहीं करते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या है? हमारा फ्यूचर ये है कि हम चुप हो जाएंगे। अगर हम चुप हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कश्मीर में अब देखें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी वायोलेशन करता जा रहा है इंडिया। आर्टिकल 370 की रिवोकेशन की है, आर्टिकल 35A की रिवोकेशन की है और वो मतलब जो वहाँ की आवाम है उसको सप्रेस करके अपनी हेजेमनी क्रिएट करता जा रहा है उधर। तो अगर हम अभी भी चुप रहेंगे तो वो इंडियन गवर्नमेंट जो है ओवरऑल जितनी भी चीज़ें रहती हैं सारी चीज़ें सप्रेस करके कश्मीर अपने नाम कर देगा। तो फिर मुस्लिम ममालिक क्यों नहीं हमारा साथ दे? उनको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। अब ये है कि मुस्लिम ममालिक, मैंने पहले ही ये बात की ना, हर किसी के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट है और मुस्लिम ममालिक को एक साथ लेके जाने के लिए जो है एक ही पेज है हमारा OIC। अब अगर वो काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा? अब देखें OIC जो दो कंट्रीज़ मिडल ईस्ट की आपस में लड़ रही थी, ईरान और सऊदी अरेबिया, उसको OIC ने उनको मतलब डिप्लोमेटिक वेज से जो है आपस में रीअप्रोचमेंट नहीं करवा सका। बीच में चाइना एज अ मीडिएटर जो कि मतलब एक एशियन कंट्रीज़ में आ जाता है, तो वो आकर उनको जो है सही करवा रहा है। तो अब हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी OIC कितना पीछे है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शहीर। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ फ़िलहाल एविएशन के यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। ओके, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम G20 मीटिंग की बात करें जो कि कश्मीर में हो रही है, श्रीनगर उसकी कैपिटल है, वहाँ पर हो रही है, और अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान ने कहा है हम वहाँ पर नहीं जाएंगे और मुस्लिम ममालिक सारे वहाँ पर जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की बात नहीं सुन रही। मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे रहे? फ़िलहाल पाकिस्तान के साथ तो उसका तो मुझे कोई इतना खास आइडिया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो G20 मीटिंग में इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पे वो पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर में नहीं हो रहा, वो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो दैट्स वाई पाकिस्तान इज़ नॉट इवन विलिंग टू क्रॉस द बॉर्डर्स एंड गो टू इंडिया फॉर अ मीटिंग एंड सम काइंड ऑफ पीस। दैट्स इट। तो फिर पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है? इस तरह तो हम हर मुल्क से ताल्लुक तोड़ते जा रहे हैं अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए पाकिस्तान की अपनी कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है। हम लोगों के अपने इंटरनल मसले अभी तक सॉल्व नहीं हो रहे, तो ये बैरूनी अब अपने आप को अपने ऊपर फोकस नहीं करना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके कश्मीर चले जाना है। तो आई डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट। पहले अपने अंदर अपने आप को खुद सही कर लेना चाहिए, फिर कश्मीर की तरफ जाना चाहिए। बात आपने बिल्कुल सही की कि हमें खुद सही होना चाहिए, फिर कश्मीर की बात करनी चाहिए। यहाँ हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है लेकिन हमारे मसले इतने खड़े हुए हैं यहाँ पर। अब ये तो डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा हम लोगों का सो कॉल्ड इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मोस्टली लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि जब रिस्क का वादा खुदा ने किया हुआ है ना तो फिर घबराना नहीं चाहिए। लेकिन उसके लिए ये भी नहीं है कि आप मेहनत ही ना करो, मेहनत करना भी लाजमी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आता है कि कहीं ना कहीं से तो रोटी मिल ही जाती है लोगों को। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ये सोचकर ये चीज़ पीछे रख देनी चाहिए कि रैदर जम्मू एंड कश्मीर है तो हमें फिर भी जाना चाहिए ताकि बाकी मुल्कों के साथ हम अच्छे ताल्लुकात कायम करें और अपनी इकॉनमी को मजबूत करें?
अब ये तो पाकिस्तान के अपने फॉरेन जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। पाकिस्तान को चाहिए कि एक दफ़ा बैठ के कोई अपने फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक सोचें, थोड़ा सा अपने अंदर से बाहर निकलें और ग्लोबली सोचें कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है और वहाँ स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं। हम ग्लोबली सोचना ही नहीं चाहते हैं, अगर ग्लोबली सोचा होता तो आज पाकिस्तान कहाँ होता? अगर ग्लोबली सोचा होता तो आई डोंट थिंक सो कि अवाम आपकी कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस रही होती, और भी चीज़ें थी सोचने के लिए। तो आप जो कोर कमांडर के घर में घुस गए हैं उसके बाद फिर आप खुद देख लें कि मज़ीद मुल्क की क्या हालत हो चुकी है। एंड सेकेंडली अगर बात करें तो अपनी इकॉनमी को मजबूत कैसे करें? मुझे उससे तो कोई कंसर्न नहीं है इतना ख़ास, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। मेरे तायाबू भी फ़िलहाल आर्मी में है, मुझे उससे तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा ये ज़रूर, मैं खुद आर्मी के बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। हाँ तो लेकिन तो फिर आप ये चीज़ तो सोचें ना कि ये जहालत नहीं है कि आप अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों को तबाह करने पे तुले हुए हो सिर्फ इमरान खान के लिए। सही है, नो डाउट ही इज़ ए लीडर, जिसके पास शऊर है उसका वो लीडर है। लेकिन ये कौमी असासों को जला देना, सवात इंटरनेशनल, सवात इंटरचेंज को आग लगा दी, फोर्ट्रेस जाएँ आप, उन्होंने चेक पोस्ट को सारी तोड़ी हुई हैं, लोगों के AC ले गए, शीशे तोड़ दिए। तो ये कहाँ का सिनेरियो है, ये कहाँ का इंसाफ है? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक सर। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम G20 मीटिंग की बात करते हैं जो कि श्रीनगर में होने वाली है अगले हफ्ते, अगर देखा जाए तो ये काफ़ी चर्चे में रही है बात, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टांस दिया है कि हम नहीं जाएंगे श्रीनगर क्योंकि कश्मीर में रखवाई गई है वो। अब बाकी मुस्लिम ममालिकों की बात करें, जैसे सऊदीया की बात करें तो उसने भी पाकिस्तान की बात को रद्द किया है और मीटिंग अटेंड कर ली है। क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर नहीं जाना चाहिए या दूसरे मुल्कों से नहीं मिलना चाहिए, अपनी इकोनॉमिकली पोजीशन को मजबूत बनाना चाहिए? मेरे तो ख्याल है कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पहले तो पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखना चाहिए, लेकिन दूसरा जिस तरह आप देख रहे हैं कि क्रिकेट के मामला में भी भारत हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ऐसी जैसी मीटिंग जो अगर कोई भारत रख रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें हमें जाना चाहिए। हमें पहले अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखना चाहिए, क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं कि हमें सारे ममालिक ने तनहा कर दिया हुआ है। लेकिन हम आप अगर इकोनॉमिकली मजबूत होंगे तो इंशाल्लाह बाकी सारे मुल्क भी हमारा साथ देंगे और हम ऐसी मीटिंग्स हमारे पास होंगी। और उसके बाद हम कश्मीर का मुद्दा तो हमारे पास है, फ़ौज हमारी उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। तो पहले तो इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखना चाहिए। बिल्कुल आपने बात सही की कि इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखना चाहिए। तो क्या इस इकोनॉमिकली सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें दूसरे ममालिकों से नहीं मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए। हमें क्यों इनकार कर देते हैं? हमें देखें, दूसरे ममालिक समटाइम हमारा स्टांस नहीं देखते, क्योंकि हमारा कश्मीर का मसला तो हमारे साथ है, तो हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है दूसरे मालिक को तो हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन ऑब्वियस बात है कि इस वक्त हर चीज़ इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखी जा रही है। भारत के पास पैसा ज़्यादा है तो सारे मुल्क तो उसी की बात मान रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, सदा वक्त हमेशा नहीं रहता। इंशाल्लाह हमारा वक्त भी आएगा तो इंशाल्लाह हम भी ऊपर आएंगे। इंशाल्लाह एक वक्त टाइम आएगा कि दूसरे मालिक हमारा भी साथ देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।